जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 केमिस्ट्री। सो आज का हमारा टॉपिक होगा क्विक चेक 8.3। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या किया जा रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस इक्विलिब्रा। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस या होमोजीनियस हेट्रोजीनियस वट एवर यू हैव रेड, इक्विलिब्रा क्या होता है, इसमें फ़र्क करना है। तो बच्चों, होमोजेनस और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है ये करना है हमने। हम ये कह सकते हैं कि होमोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज ऑफ मैटर। यानी होमोजेनस इक्विलिब्रियम वो है कि सारे ही फेज ऑफ मैटर जो है वो एक ही तरह के हैं। जैसे सारी ही गैसेज हैं, ए और लेट्स से दैट ए है और बी है, इसने सी और डी बनाया है, लेकिन ये सब क्या हैं, गैसेज ही हैं। और हेट्रोजीनस में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेज ऑफ मैटर। यानी लेट्स से दैट कि गैस है हमारे पास, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, लेकिन वो क्या बना रही है, वो वाटर बना रही है। ठीक है, तो वाटर तो लिक्विड होता है ना, वाटर ये जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये गैसेस होते हैं। तो ये हेट्रोजीनस फेज़ है और ये होमोजेनस फेज़ है। और लेट्स से दैट कि जिस तरह पोटाशियम इज़ एक्सप्रेस्ड यूजिंग द कंसनट्रेशंस ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये पोटाशियम नहीं, दैट इज़ के। यानी कि के इज़ एक्सप्रेस यूजिंग कंसनट्रेशन के सी, या के को हम इक्विलिब्रियम के लिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। के इज़ एक्सप्रेस यूजिंग कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इन अ गैशियस और सोल्यूशन फेज़। यहाँ गैशियस और सोल्यूशन फेज़ को हम हेट्रोजेनस में के सपोज करते हैं, और यहाँ पर हम के को सपोज करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद द सिस्टम इज़ होमोजेनस थ्रू आउट। यहाँ पर सिस्टम सारा होमोजेनस होता है। या इंटरफेस ऑफ डिफरेंट फेज आर सीन, यहाँ पर हम डिफरेंट फेज को चेक करते हैं। रिएक्शन अकर्स होमोजीनियसली थ्रू आउट होल सिस्टम। यहाँ पे रिएक्शंस जो हैं वो होमोजीनियसली हो रहे होते हैं। रिएक्शंस अकर एट द इंटरफेस ऑफ डिफरेंट फेजेस। यहाँ पे रिएक्शंस डिफरेंट फेजेस पे हो रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट इंटरफेजेस पे हो रहे होते हैं। सो जनरली हायर रिएक्शन रेट्स ड्यू टू मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हाई कोलिजन रेट्स होते हैं, ठीक है, हाई रिएक्शन रेट्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोलिजन हो रही होती है। क्या गैसेस में आपको पता है ज़्यादा कोलिजन हो रही होती है। सो जनरली लोअर रिएक्शन रेट्स आर ड्यू टू द फ्यूअर इंटरफेस कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स। क्योंकि यहाँ पर फेज डिफरेंट है, कुछ गैस हैं कुछ लिक्विड्स हैं, तो फिर वहाँ पर इतनी ज़्यादा कोलिजन्स नहीं होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लें कि जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था ना, ये कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अमोनिया गैस बना रही है, तो दैट इज़ होमोजेनस फेज़। ऑल गैसेस हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो सॉलिड एंड गैस फेज़ आपको नज़र आ रहा है, दो सॉलिड्स बन रहे हैं और एक गैस है बीच में। सो दैट इज़ हेट्रोजेनस फेज़, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। एंड होप की एग्जांपल से आपको सबसे ज़्यादा क्लियरेंस होगी सब बातों की। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं, बी पार्ट। मेरे बच्चों, बी क्वेश्चन किया जा रहा है, वाई डू द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोचेस टू द इक्विलिब्रियम स्टेज। तो जब इक्विलिब्रियम आता है तो फिर उसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो स्लो डाउन क्यों हो रहा होता है। ठीक है, व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज गोइंग ऑन तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होता है ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चों, ऐसा होने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लॉ ऑफ मैथ एक्शन की तरफ देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज विद टाइम, सो दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज। राइट, यानी कि क्या होता है कि जब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथ एक्शन देखें हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। हमने ये लॉ पढ़ा है, इस लॉ के हिसाब से जो कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज द रिएक्शन प्रोड्यूस, जैसे भी रिएक्शन होता है द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। तो रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं ना, जिस तरह ए ने बी को रिएक्ट कर लिया, विद द पैसेज ऑफ टाइम सी बन गया और डी बन गया, तो ये तो कम होगा ना। जैसे नान कबाब खा रहे हैं आप, तो नान और कबाब शुरू शुरू में तो रिएक्टेंट्स, यानी कि नान कबाब काफ़ी पड़े हुए हैं टेबल पे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम नान कबाब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना, पेट में चले गए, प्रोडक्ट बन गए। तो शुरू शुरू में रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं,
तो यू कैन से दैट कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, नान कबाब कम होना शुरू हो जाते हैं, दैट्स वाई फिर आप कह सकते हैं कि भाई रिएक्शन जो है वो कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज, तो फिर प्रोडक्ट्स का यानी इसका रेट स्लो डाउन हो रहा होता है, इसका रेट इंक्रीज़ कर रहा होता है। फिर एक वक्त आता है कि दोनों का बराबर हो जाता है। सो द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी इसका क्योंकि ये कम हो रहे हैं और ये ज़्यादा हो रहे हैं तो इनका इंक्रीज़ कर रहा है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है ना, सी और डी रिएक्ट करेंगे, ए और बी बनेगा, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन है। एंड थस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन, रिवर्स रिएक्शंस विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ेगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, लेकिन शुरू शुरू में और आखिर में हो रहा होता है ऐसा सब। ठीक है जी, तो बच्चों अब चलते हैं हम विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड सी की तरफ। इन कैप्ड सोडा वाटर बोतल, यानी जो आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वट एवर, कोला, पेप्सी, नेक्स्ट कोला, वट एवर, गैस उसमें से कौन सी निकलती है, गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इन इक्विलिब्रियम विद, जब कैप्ड होती है, बंद होती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम होती है विद दी एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये जो एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी यू कैन से कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज़ कॉल्ड एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मिक्स है, लेट्स से दैट ये बॉटल है और बॉटल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है, उनके साथ मिक्स है कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है ना थोड़ी, जैसे ढक्कन खोलते तो एकदम बाहर आती है। तो ये हो रहा था ना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और ये मिक्स फॉर्म है, ये मिक्स फॉर्म है और ये अनमिक्स है। ठीक है, तो अंदर इसके अंदर ही कुछ मिक्स भी है, ठीक है, और इसके अंदर ही कुछ अनमिक्स भी है, और कुछ यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। टू विच डायरेक्शन विल द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इफ़ द बॉटल इज़ ओपन, तो क्या होगा जब आप बॉटल ओपन करेंगे, किस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। कंडीशन फॉर दिस इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स द क्लोज कैप ऑफ द बॉटल, वाई, अब इक्विलिब्रियम के लिए आपको ढक्कन बंद रहना चाहिए सोडा बोतल का, ऐसा क्यों है, ढक्कन बंद क्यों रखना है। When the cap of the bottle is removed, जब हम कैप रिमूव कर देते हैं, we just really remove this cap of the bottle is removed, to which direction of the equilibrium shifts, और यही बात दोबारा पूछी जा रही है, to which direction of the equilibrium shift if the bottle is opened, if the bottle cap is removed, सेम क्वेश्चन हो गया ना, to which direction the equilibrium shifts। ठीक है, तो आई थिंक सो 1 and 3 सेम। चलें इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई ना। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कंडीशंस, यहाँ पर बताई जा रही हैं 3 कंडीशंस। कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स क्लोज कैप बॉटल वाई, इसका जवाब देखते हैं कि इट इज़ बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज सॉल्युबल इन लिक्विड ओनली अंडर प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में प्रेशर की वजह से सॉल्युबल रहती है, दैट मेंटेन्स बाय द क्लोज्ड कैप ऑफ द बॉटल, तो अगर आप बोतल का ढक्कन बंद रखेंगे तो ही पॉसिबल है। सिंस गैस ऑक्यूपाई लार्जर वॉल्यूम वाइल लिक्विड सॉल्यूशंस हैव कंपैरेटिवली स्मॉलर वॉल्यूम, आपको पता है गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। बाय कीपिंग हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय क्लोज कैप, जब हम प्रेशर के साथ एकदम कैप बंद कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर अंदर चली जाती है, पानी के मिक्स हो जाती है। द इक्विलिब्रियम इज केप्ट टू द राइट साइड स्मॉलर वॉल्यूम, ये देखिए ये जवाब है इसका, kept to the right side, thus carbon dioxide is not escaped, hence the that qualified product is maintained। तो ये इक्विलिब्रियम कौन सी साइड पे है, राइट साइड पे, यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, राइट साइड इज दी लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है सॉरी, और ये राइट साइड है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, ठीक है, द इक्विलिब्रियम इज केप्ट टू द राइट साइड, और जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यानी कि जैसे आप ढक्कन खोलेंगे तो फिर ये पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चला जाएगा, पानी पीछे रह जाएगा। इज दैट राइट। सो अब क्या हो गया, व्हेन द कैप ऑफ द बॉटल इज रिमूव टू विच डायरेक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, अब क्या होता है कि ये कंडीशन है इस वक्त जब कैप बंद है, व्हेन द कैप ऑफ द रिमूव द प्रेशर इज़ डिक्रीज, फिर प्रेशर जो बॉटल है उसके अंदर आपको पता है कैप को ख़त्म कर देने से आपको भी फील होता है कि प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू लीचैटल्स प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम, since the gas occupy larger volume, thus the equilibrium will shift toward the gaseous which is escapes from the bottle। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, यहाँ पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है टू द इंक्रीज वॉल्यूम, और
द गैस ऑक्यूपाई लार्जर वॉल्यूम। अब लार्जर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही, गैस उड़ गई ना, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। थस द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स द गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड थस एस्केप्स फ्रॉम द बॉटल, यानी अब लेफ्ट साइड पे इक्विलिब्रियम आपको नजर आएगा। ठीक है, सो जनाब लार्जर वॉल्यूम की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि बाय कीपिंग द प्रेशर हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज बाय क्लोज कैप द इक्विलिब्रियम केप्ट टू द राइट साइड, स्मॉलर वॉल्यूम की तरफ इक्विलिब्रियम रहेगा। थस द कार्बन डाइऑक्साइड नॉट एस्केप्ड, हैंस द क्वालिफाई फॉर प्रोडक्ट मेंटेन, और प्रोडक्ट बनी रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी साइड थी, लेफ्ट साइड, और ये कौन सी साइड है, राइट साइड। जब क्लोज होगी तो लेफ्ट साइड, जब ओपन होगी तो राइट साइड। ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट का सिनेरियो रहेगा। ठीक है जी, तो ये जवाब हो गया आपको जनाब इस सवाल का भी, और ये था क्वेश्चन नंबर आपका सी। एंड आई होप सो मैंने आपको इसका भी जवाब प्रॉपरली दे दिया है। और बाकी वो मैं आपसे कह रहा थर्ड पार्ट का आंसर भी यही लगाना है आपने। थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो भी यही है, जिसमें पूछ रहा है ना ये थर्ड पार्ट में कि भाई बताएं व्हेन द कैप ऑफ द बॉटल इज़ रिमूव टू विच डायरेक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स। तो इसका जवाब और इसका जवाब मैंने अभी बताया था आपको शुरू में कि सेम रहेगा। सो आई होप कि आपको इन सब क्वेश्चंस का जवाब मिल गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्विक चेक 1.3 की, एंड आई होप सो कि आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट 8.3। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप GS अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।